Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we have started the chapter continuity of class plus 2 NCERT Mathematics. और continuity शुरू करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एंड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो कंटिन्यूटी करने से पहले पहले आपने समझना है कि नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड क्या है किसी पॉइंट का। तो चलिए हम कंटिन्यूटी शुरू करते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, तो एक्चुअल में जो कंटिन्यूटी है फंक्शन की, एक्चुअल में ये फंक्शन की कंटिन्यूटी नहीं है, एक्चुअल में ये है कंटिन्यूटी ऑफ इट्स ग्राफ। कंटिन्यूटी ऑफ इट्स ग्राफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मीन्स अगर हम कहें कि किसी फंक्शन का ग्राफ कितनी स्मूथली वेरी करता है नियर अबाउट ए पॉइंट, मान लीजिए कोई ए जो है वो पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन है, कोई फंक्शन है ए उसका पॉइंट ऑफ डोमेन है। ठीक है, तो अबाउट दिस पॉइंट मीन्स टू से कि ए के नेबरहुड में जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो कितनी स्मूथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही हमारा आइडिया बनाएगा किसका, कंटिन्यूटी का। और हम आइडिया ऑफ लिमिट भी यूज करेंगे इसमें। तो चलिए, यानी कि मेनली हम बात करें कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ, ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एट अ पॉइंट। तो हमने एक पॉइंट के ऊपर जो है वो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, या एफ एंड जी, सिंपली कीजिए एफ एंड जी बी एनी टू फंक्शन एंड लेट ए बी द पॉइंट ऑफ their common domain। आई रिपीट वंस अगेन कि हम चेक करने लगे हैं कि कंटिन्यूटी है क्या किसी पॉइंट के ऊपर। तो हमने मान लिया कि एफ और जी कोई दो फंक्शंस हैं और ए जो है उनकी कॉमन डोमेन का पॉइंट है। कॉमन डोमेन मींस set of all those points where f as well as g both are valid defined। तो यहां पर मैं एक जनरली आइडिया दूंगा आपको एक्स ओ वाई। तो ये ग्राफ, ठीक है, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू ए और ये हमारा ग्राफ आ गया वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। एक ग्राफ हम और बनाते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ग्राफ वाई इज इक्वल टू जी एक्स का, और यही हमारी वैल्यू जो है वो एफ ऑफ ए की है। और यहां पर ब्रेक है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से अब आप देखिए, मैं भी आपको समझाऊंगा, जनरली आइडिया दूंगा आपको यहाँ पे। और ये है आपका पॉइंट एक्स। तो यहां पर देखिए, इन केस ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स हम क्या देख रहे हैं कि इन द नेबरहुड ऑफ ए फंक्शन कंटिन्यूस था, ग्राफ कंटिन्यूस था और उसके बाद भी कंटिन्यूस रहा। लेकिन यहां पर फंक्शन चल रहा था, यहां पर
फिर फंक्शन में ब्रेक आ गई और फिर आ गया। तो इट मींस जो हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, और यहां पर मैं कहूं कि y इज इक्वल टू जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, और डिसकंटिन्यूस कहेंगे वर्ड हम, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। आई रिपीट कि मैंने दो फंक्शन लिए f और g और a, उनकी कॉमन डोमेन का पॉइंट लिया, तो मैंने क्या देखा यहां पर कि जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है वो a के नेबरहुड में कंटिन्यूस है, लेकिन यहां पे ब्रेक आ रही है। ठीक है, फंक्शन a पे कंटिन्यूस नहीं है, वहां पे वो ब्रेक कर जाता है, ब्रेक आ गई फंक्शन में। ठीक है, तो इट मींस y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, वेयर एज जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। तो इन द सिंपल लैंग्वेज बेटा वी से दैट a function, any function fx is said to be continuous at any point a of its domain if there is no break or hole in the graph of the function at x is equal to a. I repeat once again, a function is said to be continuous at any point a of its domain if there is no break in the graph of the function, in the graph of the function at x is equal to a। और ब्रेक कब नहीं आएगी? ब्रेक तब नहीं आएगी ग्राफ के ऊपर अगर जो वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, क्या बताया था मैंने नेबरहुड, ये बताया था नेबरहुड a माइनस एच ए प्लस एच, कि जो इन द नेबरहुड में जो है ए के नेबरहुड में जो वैल्यूज हैं फंक्शन की, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए, मीन्स टू से एफ ए। ठीक है, आई रिपीट कि कोई भी फंक्शन जो होगा, कोई फंक्शन एफ कंटिन्यूस कब होगा? एट एनी पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन इफ देयर इज नो ब्रेक in the graph of the function, no break, look at here, no break in the graph of the function at x is equal to a, और ये कब होगा? if and only if the values of the function near about point a or simply in the neighborhood of point a are very close to the value of the function which is fa at point a, or in other language I say the function is continuous at any point a of its domain if the limiting value of the function is equal to value of the function at that point, means limiting value of the function is equal to f of a, means value of the function at that point। और मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैथमेटिकली इफ आई से, तो मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि मैथमेटिकली मैं ये कहूं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब होगा? एट एनी पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन इफ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड fx इज इक्वल टू f ऑफ a, मींस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, मींस उसके नेबरहुड में जो है कंटिन्यूटी होनी चाहिए ग्राफ में। कभी होगी?
अगर उसके नेबरहुड में जो वैल्यूज है फंक्शन की दे आर वेरी क्लोज टू एफ ऑफ ए, मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इट मीन्स फंक्शन जब कंटिन्यूस होगा तो उसके लिए तीन कंडीशंस आ गई। क्या? एक तो देखो लेफ्ट लिमिट जो है हमारी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। राइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट शुड एग्जिस्ट, और ये तीनों इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ग्राफ बड़ा स्मूथ है, कंटिन्यूस है, उसमें ब्रेक नहीं है, एंड फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूस फंक्शन। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में कहें कि उसका ग्राफ वहां से टूटा नहीं होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। तो टूटा तभी नहीं होगा अगर उसके नेबरहुड में जो है वो वैल्यू जो फंक्शन है बड़ी क्लोज आ रही है। मीन्स मान लो फंक्शन की वैल्यू 3 है एट पॉइंट ए, मीन्स एफ ए इज इक्वल टू 3। अगर मैं कहूं कि एफ ए हमारा आ रहा है 3, तो इट मीन्स ए के नेबरहुड में उसकी वैल्यूज क्या आनी चाहिए? उसकी वैल्यूज आनी चाहिए 3.01, 3.001, 2.9, 2.99, वेरी क्लोज टू 3, तभी वो कंटिन्यूटी बनेगी। आई होप के बड़े अच्छे से आपको समझ लग गया होगा। तो एक और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन मीन कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि फंक्शन कब एक पॉइंट के ऊपर जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो यहां पर आप ये चीज नोट कर लीजिए। चलिए, तो बात आगे समझने वाली ये है कि कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होगा। कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा फंक्शन? कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो एनी फंक्शन fx is said to be, the f is said to be a continuous function, if it is continuous at every point of its domain। मीन्स टू से कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा? जब थ्रू आउट द डोमेन ये कंटिन्यूस है, मीन्स इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। पूरी डोमेन में ये कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली ग्राफ कंटिन्यूस चलेगा हमारा और उसमें ब्रेक नहीं आएगा। यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि अगर फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूस, मैं वर्ड यूज कर लेफ्ट कंटिन्यूस, क्या लेफ्ट कंटिन्यूस, और एक मैं यूज कर रहा हूं वर्ड राइट कंटिन्यूस, शॉर्ट मीन राइट कंटिन्यूस। तो कोई भी फंक्शन इट विल बी लेफ्ट कंटिन्यूस एट ए और कंटिन्यूस टू द लेफ्ट ऑफ ए, अगर हमारे पास क्या होगा? अगर हमारे पास लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी, तब वो फंक्शन होगा लेफ्ट कंटिन्यूस एट ए। आई रिपीट वंस अगेन, व्हेन अ फंक्शन विल बी लेफ्ट कंटिन्यूस एट ए और कंटिन्यूस टू द लेफ्ट ऑफ ए, अगर लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और राइट कंटिन्यूस कब होगा? राइट कंटिन्यूस तब होगा जब राइट लिमिट जो होगी वो फंक्शन की इक्वल आ जाए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। Means any function will be right continuous at a or continuous to the right of a if the right limiting value is equal to value of the function at that point. It means, I repeat once again, कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन क्या होगा? तो फिर मैं रिपीट करता हूं कि इट शुड बी लेफ्ट कंटिन्यूस एट ए, इट शुड बी राइट कंटिन्यूस एट ए। तो ऑब्वियसली लेफ्ट एंड राइट लिमिट इक्वल हो जाएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ बोथ लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल एंड देयर कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना। तो अगर लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट आ जाएगी तो ऑब्वियसली उसका ग्राफ कंटिन्यूस हो जाएगा और उसमें ब्रेक नहीं होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। दैट्स व्हाई मैंने शुरू में लिखा कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन मींस कंटिन्यूटी ऑफ इट्स ग्राफ, कि ग्राफ का टूटा तो नहीं है, उसमें कंटिन्यूटी है।
तो कंटिन्यूटी मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यूटी तो तभी बनेगी अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन अबाउट पॉइंट ए मीन इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो अब वे इसको अपलोड कर लीजिए वेज ऑफ चेकिंग, इसको मैं रेज कर रहा हूं अभी। वेज ऑफ चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन या मेथड्स ऑफ चेकिंग, ऐसे लिखो मेथड्स ऑफ चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। बड़े ध्यान से देखना है, मेथड्स ऑफ चेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो क्या हमारे मेथड्स हैं टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, के किसी फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या मेथड्स है? देयर आर थ्री मेथड। बाय इंस्पेक्टिंग इट्स ग्राफ, कि हम उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें और वहां से हम देख रहे हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर वो टूटा हुआ है वहां पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि हम हर एक केस में एक ग्राफ ड्रा करके देखें। हालांकि कुछ जनरल ग्राफ्स हैं जो कि क्लास +1 में रिलेशन फंक्शन जो है उसमें कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स आते हैं जो कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा अभी। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि इजीली वो ग्राफ प्लॉट करे, और बिकॉज इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। तो चलिए फिर भी, लेकिन मेथड तो है बाय इंस्पेक्टिंग इट्स ग्राफ, ग्राफ ही चेक करना है कंटिन्यूस है ही नहीं। तो नंबर सेकंड, बाय यूजिंग आइडिया ऑफ लिमिट, बाय यूजिंग आइडिया ऑफ लिमिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिमिटिंग वैल्यू निकालो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट ए, तो अगर वो इक्वल आ जाती है, लिमिटिंग वैल्यू अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ जाती है ऑब्वियसली वो कंटिन्यूस होगा। और थर्ड है बाय यूजिंग अलजेब्रा, बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बाद में करेंगे बात, ठीक है, मैं बनाऊंगा उसके नेक्स्ट लेक्चर में कि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन अगेन ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन ए कंटिन्यूस फंक्शन इन देयर कॉमन डोमेन, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए कि मेथड्स ऑफ चेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, तो वी हैव थ्री मेथड। बाय इंस्पेक्टिंग इट्स ग्राफ, आई रिपीट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि एवरी टाइम हम एक ग्राफ प्लॉट करें और उसको देखेंगे वो कंटिन्यूस है या नहीं है उसकी डोमेन में। बाय यूजिंग आइडिया ऑफ लिमिट, तो मोस्टली हम यही यूज करेंगे, आइडिया लगाएंगे लिमिट का, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। तो चलिए अब हम कंटिन्यूटी की तो बात हमने कर ली, अब हम कर रहे हैं डिसकंटिन्यूटी की बात कि डिसकंटिन्यूस कब होगा फंक्शन। ये आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। चलिए बड़े ध्यान से आपने डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी समझना है। तो ऑब्वियसली अगर मैं कहूं कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन की बात करूं, अगर मैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन की बात करूं तो मैं सिंपली कहूंगा कि एनी फंक्शन f is said to be discontinuous at x is equal to a means the point of its domain if and only if it is not continuous at x is equal to a and a is called the point of discontinuity of x. I repeat once again कि any function f जो होगा it is said to be discontinuous at any point a of its domain if and only if it is not continuous at x is equal to a, means to say कि वहां पर फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक आ रही है, ब्रेक आ रही है at x is equal to a।
ठीक है ना। अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स की बात करूं तो यहाँ पर ब्रेक आ गई, ठीक है, ब्रेक आ गई, यहाँ चला, देखो ब्रेक आ गई, टूट गया ग्राफ बीच में, सही है, टूटा हुआ कहाँ पे, x इज इक्वल टू ए पे। तो ऑब्वियसली ए इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f। तो अब हम ढूंढेंगे कि क्या डिफरेंट कंडीशंस है अंडर विच अ फंक्शन becomes discontinuous। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो डिसकंटिन्यूटीज की क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो नंबर वन है हमारा, सुनिए ध्यान से, रिमूवेबल, रिमूवेबल, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल, देखो नाम से क्लियर है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, बिकॉज दिस काइंड ऑफ discontinuity can be removed, that's why it's called removable। तो any function f is said to have a removable discontinuity, removable discontinuity at any point a belongs to domain of function if and only if, यहां पर आ गया कि अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन is not equal to the value of the function at that point, or if and only if the limit means left, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में कि एनी फंक्शन f is said to have a removable discontinuity at any point a of its domain if the limiting value of the function is not equal to the value of the function at that point। और in simple way I say कि both left and right limits exist, they are equal, means limit exist कर रही है but that is not equal to the value of the function। तो ग्राफिकली अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, तो मैं ये कहूंगा आपको, x o y, तो ये आया, ये आया, तो यहां पर अब आप देखिए बड़े ध्यान से, ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, ये आ गया x इक्वल, तो लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स बोथ आर एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल टू एफ, क्योंकि एफ तो सपोज अगर एग्जिस्ट करता है तो यहां पर है, यहां पर है ऐसे, ये है हमारा। आई रिपीट वंस अगेन, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो फंक्शन y इज कॉल्ड रिमूवेबल, वंस अगेन आई रिपीट कि दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a इन सच अ वे that limiting value becomes equal to the value of the function at that point, then in that case the function will become continuous। कि हम फंक्शन को रीडिफाइन करें a के ऊपर इन सच अ वे दैट f जो लिमिटिंग वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन बन जाए, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो यहाँ पर ग्राफ में देखिए लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, पर दे आर नॉट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच इज एफ ए। अगर एग्जिस्ट करती है तो एफ ए, या एग्जिस्ट नहीं भी करती, ओके। तो एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर हम, इसको नोटेड डाउन, मैं देखूं नीचे से आपका बोर्ड क्लियर है तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहीं पे। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन की एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स मैंने ले लिया 1, अगर x नॉट इक्वल टू 0 तो 2 अगर x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए अब आप, तो यहां पर जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी फंक्शन की, लिमिट x टेंड्स टू 1 f x, सॉरी 0 f x, तो वो तो 1 आएगी एंड f ऑफ 0 आ रहा है 2। तो यहां पर लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शन की 1 है, चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है, ठीक है। लेफ्ट कंटिन्यूस भी है, सॉरी लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट भी एग्जिस्ट करती है, बोथ आर इक्वल टू 1 बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2।
So function is discontinuous and the discontinuity is of removable kind. तो अगर मैं रीडिफाइन कर दूं फंक्शन को इन सच अ वे कि जीरो पे वैल्यू 2 आ जाए तो फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूस। आई होप कि आपको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी समझ में आ गई होगी। आगे आ गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो यहां पर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड of first kind. Any function f is said to have a discontinuity of first kind at x is equal to a, ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन if and इधर आ गया मैं, if and only if both left and right limits exist but they are not equal। ठीक है, आई रिपीट कि लेफ्ट और राइट लिमिट्स दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं बट दे आर नॉट इक्वल। तो इसको कहते हैं इस टाइप की जो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूं, यहां पर बड़े ध्यान से देखिए आप जरा, एक्स ओ वाई, ठीक है, तो यहां पर बड़े ध्यान से आपने देखना है। तो ये आ गया आपका पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो ये आ गया होल बीच में, ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट लिमिट, ये हमारी राइट लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहां पर आप देखिए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, दोनों क्या है, सेम ग्राफ ही है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट लिमिट्स दोनों एग्जिस्ट तो करती हैं पर इक्वल नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, डिफरेंट वैल्यूज दे रही हैं वो, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं वैल्यूज आ रही हैं बट लेफ्ट एंड, ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स बोथ एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल एट पॉइंट ए। हो सकता है ये 2 आए या 3 आए, अलग अलग वैल्यूज आ रही है ना, देखो अलग अलग आ रही है वैल्यू, देखो अलग अलग, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट लिमिट्स बोथ एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल, देन वी हैव द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूटी इज ऑफ फर्स्ट काइंड। हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे फंक्शन की मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल फंक्शन ले लिया मैंने एफ एक्स, मान लो एक्स प्लस 5 when x is greater than equal to 1 और x minus 5 when x is strictly less than 1। तो यहां पर जब हम लेफ्ट लिमिट देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f देखते हैं, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड आ गया, x minus 5 सपोर्ट करेंगे, ये 1 minus 5 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और राइट लिमिट अगर मैं देखूंगा 1 फ्रॉम राइट साइड एफ एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट साइड x प्लस 5 टू 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 6। तो यहां पर आप देखिए कि लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं बट दे आर नॉट इक्वल, -4 इज नॉट इक्वल टू 6, इट मींस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस and discontinuity is of first kind। I repeat once again discontinuity of first kind कि any function f is said to have a discontinuity of first kind if both left and right limits exist but they are not equal, different values are coming, okay। तो यहाँ एग्जाम्पल भी ली हमने फंक्शन की, उसको बाइफरकेट किया गया है। तो राइट लिमिट पे उसकी वैल्यू है 6, लेफ्ट पे है उसकी -4। तो लेफ्ट और राइट लिमिट्स बोथ एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल, है ना। तो उस केस में यहाँ पर अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे राइट लिमिट एंड द राइट कंटिन्यूस तो है पर लेफ्ट कंटिन्यूस नहीं है। राइट कंटिन्यूस है फंक्शन, राइट कंटिन्यूस है 1 पे क्योंकि एफ ऑफ 1 6 और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट साइड तब भी 6। राइट कंटिन्यूस है पर लेफ्ट कंटिन्यूस नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया है कि फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट एज वेल एज राइट कंटिन्यूस होना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, फिर उनकी वैल्यू जो है वो लिमिटिंग वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए। तो अब लास्ट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है।
डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, any function f is said to have a discontinuity of second kind at point at any point a of its domain if and only if at least one between कौन सी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अगर लेफ्ट या राइट लिमिट दोनों में से एक या दोनों अगर इनफाइनाइट हो जाती हैं तब भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, और उस केस में हमारी डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की हो जाती है। जैसे कि मैं ग्राफिकली आपको बताता हूं यहां पर, तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू ए। तो यहां मैं बताता हूं आपको, तो यहां पर ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि फंक्शन जो है एट x इज इक्वल टू ए, यहां पे लेफ्ट लिमिट इनफाइनाइट हो गई है ना, और हो सकता है दोनों हो सकता है अबाउट पॉइंट ए दोनों ही इनफाइनाइट हो जाएं। मैं एग्जांपल भी लूंगा आपको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखो लेफ्ट एज वेल एज राइट, तो लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इनफाइनाइट हो गई। कहां पर? एट x इज इक्वल टू ए। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। आई रिपीट, यहां पर लेफ्ट लिमिट डिसकंटिन्यूस हो गई और यहां पर लेफ्ट और राइट दोनों ही इनफाइनाइट हो गई हैं, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू ए। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे आपको समझाने। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, लेट fx दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पे आप देखिए यहां पर, तो लेफ्ट लिमिट क्या आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड fx दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा भाई? देखो 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड में 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं फिर बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के इक्वल आ जाएगा अगर x इंटीजर है हमारा कोई, और क्या आ जाएगा? इंटीग्रल वैल्यू लेस देन इक्वल टू x इफ x इज नॉट एन इंटीजर। अगर तो इंटीजर है तो फिर तो वही वैल्यू देगा, 2 का 2, 3 का 3, और अगर इंटीजर नहीं है 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, तो उससे पिछला इमीडिएटली लेस देन x इफ x इज नॉट एन। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड इट इज 0 पॉइंट समथिंग, तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 पॉइंट समथिंग की क्या आएगी? मान लो 0.9 है तो क्या आ जाएगी? 0 आएगी, तो 1/0 तो क्या आ जाएगा? विच टेंड्स टू इन्फिनिटी। और राइट लिमिट अगर मैं देखूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट साइड fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट साइड मींस 1.1 आ गया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही आएगा ना, तो 1/1। तो यहां पर हमें देखा कि लेफ्ट लिमिट इनफाइनाइट है। लेफ्ट लिमिट, आई रिपीट कि मैंने एक एग्जांपल ली है, तो 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 1। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो 0 पॉइंट समथिंग मींस उसके नेबरहुड में देखना है ना हमने, 1 माइनस h मतलब 0.99, जस्ट लाइक दैट। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 तो 1/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, और राइट लिमिट अगर मैं पुट करूंगा तो 1 प्लस h मींस 1 पॉइंट समथिंग 1.01, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू 1 आएगी, 1/1। तो यहाँ पर लेफ्ट लिमिट इनफाइनाइट होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट मी सी द बोर्ड, इज इट विजिबल? यस। सेकंड एग्जांपल लेते हैं एक और, यहाँ पर सेम लूंगा कि अगर मैं वही फंक्शन ले लूं fx एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लेफ्ट लिमिट लूंगा 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड fx इज इक्वल टू लिमिट x 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 अपॉन, तो यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी बन जाएगा भाई,
क्योंकि 0 हम 0 से छोटा ले लेंगे, ठीक है ना। तो 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। तो 0 से छोटा अगर मैं फंक्शन लूंगा, चलिए राइट लिमिट लेते हैं पहले, लेफ्ट ना लेके राइट लेते हैं पहले, ताकि क्लियर हो जाए। लेफ्ट चेक करते हैं, मतलब 0 फ्रॉम राइट साइड। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर हम 0 पॉइंट समथिंग करेंगे, ठीक है, तो वहां पर वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगी। यहाँ पर भी अगर मैं लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ले ली मैंने पहले, अगर मैं लेफ्ट लिमिट लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ एक्स लूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 अपॉन, मतलब 0 से छोटा जब आप कोई नंबर लेंगे, 0 से छोटा, ठीक है ना, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने उससे छोटा इंटीजर देखना है ना, -1 आएगा ना। तो यहाँ पर आपने दोनों एग्जांपल्स में देखा कि लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है बट राइट नहीं एग्जिस्ट करती, या राइट एग्जिस्ट करती है लेफ्ट नहीं करती, जब दोनों भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो आई होप कि आपको डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड भी समझ में आ गई होगी, और कंटिन्यूटी का सारा कंसेप्ट आपने बड़े अच्छे से समझा होगा। इस वीडियो को बार बार देखें और वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो बने आप तक इमीडिएटली पहुंचे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर हम बात करेंगे बाउंडेड फंक्शन की, और बात करेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन की। और पहले ही बता दूं, द फंक्शन विच इज कंटिन्यूस ऑल ओवर द ऑन ऑल द रियल लाइन, एट एवरी पॉइंट ऑन द रियल लाइन, देन वी से दैट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। और कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल की बात करेंगे, और बाउंडेड फंक्शन की बात करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। तो वेट कीजिए, तब तक इसको बड़े अच्छे से समझिए। तब तक हैव अ नाइस